नमस्कार, जनक की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में राशन दफ्तरों पर ताला, आपने भाजपा सरकार पर लगाया राशन माफिया को संरक्षण देने का आरोप। दिल्ली में राशन को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर दिल्ली के 61 राशन दफ्तरों को बंद करने का गंभीर आरोप लगाते हुए इसे तुगल की फरमान करार दिया है। आप नेताओं का दावा है कि विधानसभाओं से दफ्तरों को 10 से 15 किलोमीटर दूर शिफ्ट करके भाजपा सरकार ने दिल्ली में राशन माफिया राज की वापसी का रास्ता साफ कर दिया है, जिससे अब एक गरीब राशन कार्ड धारक को अपने हक के लिए मीलों दूर भटकना होगा। विधायक कुलदीप कुमार और विशेष रवि ने सीधे तौर पर इस गरीबों के खिलाफ धनसेठों की सरकार का फैसला बताया है और चेतावनी दी है कि अगर यह जनविरोध आदेश तुरंत वापस नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। विधायक कुलदीप कुमार की पूरी बात सुन लीजिए। दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 11 महीनों से सरकार बनी है, जब से दिल्ली की जनता के ऊपर लगातार ये एक विपदा की तरह दिल्ली की जनता के ऊपर टूट पड़ी है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के द्वारा बनाए गए मोहल्ला क्लिनिकों को, जो लोगों के मोहल्ले के अंदर उनको इलाज उपलब्ध कराते थे, घर के पास एमबीबीएस डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराते थे, चाहे उन 250 से ज्यादा दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने की बात हो, चाहे दिल्ली के अंदर गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने की बात हो, रेहड़ी पटरियों को उजाड़ने की बात हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की आम जनता पर, गरीब जनता पर एक विपदा की तरह टूटने का काम कर रही है। और यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार नहीं है, दिल्ली के आम आदमी की सरकार नहीं है, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी ऑटो रिक्शा गरीब लोगों की सरकार नहीं है। यह सरकार केवल धन्ना सेठों की सरकार है, पैसे वालों की सरकार है। यह काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। साथियों, जैसा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए घर के पास मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं उपलब्ध कराई, दिल्ली की जनता को कागज बनाने में, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फायदा पहुंच सके, उसके लिए डोर स्टेप डिलीवरी लागू करी। लेकिन आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार ने अभी दिल्ली में एक आदेश दिया और उस आदेश ने जनता के लिए एक आफत बनकर वो आदेश टूट रहा है। क्या है वो आदेश? साथियों, दिल्ली के 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर राशन कार्ड के दफ्तर हैं, जहां पर दिल्ली की जनता अपना नया राशन कार्ड अप्लाई कर सकती है। कोई नाम करेक्शन कराना है तो नाम करेक्शन करा सकती है। कोई दुकानदार अगर राशन नहीं दे रहा है तो उसकी शिकायत कर सकती है, तो उसको अपने सबसे पास में विधानसभा के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है, जिसको हम राशन दफ्तर एफएसओ, जहां पर जो हमारा ऑफिसर है एफएसओ, वो वहां बैठने का काम करते हैं और उनको वहां पर उनकी शिकायतों का निवारण जो हमारे राशन कार्ड धारक है उनका होने का काम होता है। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी के एक आदेश ने दिल्ली के अंदर भूचाल खड़ा कर दिया। और आज मैं आपको बता दूं कि अभी विशेष भाई भी हमारे साथ हैं, हमारे विधायक जो करोलबाग से हैं, वो भी अपनी बात इसमें रखेंगे आगे। जैसा कि कोंडली विधानसभा, जो मेरी खुद की विधानसभा है कोंडली, उसका राशन दफ्तर अभी कल्याणवास हुआ करता था। अब वो राशन दफ्तर कल्याणवास से उठकर वहां से 15 किलोमीटर दूर दयानंद विहार में होगा। जहां तिल्लोपरी का राशन दफ्तर तिल्लोपरी विधानसभा में हुआ करता था, अब वो दयानंद विहार में होगा। जहां गांधीनगर का दफ्तर गांधीनगर में हुआ करता था, वो दयानंद विहार में होगा। ऐसे ही चाहे वो सुल्तानपुरी, किराड़ी, मंगोलपुरी के जो दफ्तर राशन के हुआ करते थे, अब वो शालीमार बाग में भेज दिए गए हैं। सदर बाजार विधानसभा के हमारे विधायक सोमदत्त जी, उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ का दफ्तर भी अब गुलाबी बाग में हुआ करता था, अब वो कश्मीरी गेट से होगा। आप दूरी देखिए कितनी दूरी। पहले जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की विधानसभाएं हैं, उनमें चाहे करावल नगर हो, चाहे गोकलपुरी हो, चाहे सीमापुरी हो, चाहे सीलमपुर हो, चाहे मुस्तफाबाद हो, ये सारी जो विधानसभाएं हैं, इनके दफ्तर को भी चेंज करके अब
जो है वहां से हटाकर नंदनगरी में भेज दिया गया है। ऐसे ही दिल्ली में तमाम राशन के दफ्तरों को वहां से हटाकर, उनकी विधानसभाओं से हटाकर एक ही जगह पे 10-10 विधानसभाओं के दफ्तर बना दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, क्या जो एक गरीब आदमी जो एक राशन कार्ड धारक है, जो 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल के लिए अपने घर से निकलता है, जो राशन लेता है, क्या वो अपनी शिकायत करने के लिए मेरी विधानसभा से 8-10 किलोमीटर दूर जा सकता है? क्या उसके पास इतने संसाधन हैं? क्या वो वहां तक पहुंच सकता है? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राशन जो डीलर हैं, जो दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, उनकी बात ना सुनी जाए, उनकी शिकायत ना सुनी जाए, उनका निवारण ना हो पाए, उसके लिए उन्होंने राशन दफ्तरों को शिफ्ट करने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहता हूं कि तुगलकी फरमान जो आपने दिल्ली में निकालने का काम किया है, जहां 70 जगहों से लाकर उसे 8-10 जगह पे खड़ा कर दिया है, आप तुरंत प्रभाव में उन राशन दफ्तरों को दिल्ली की जो अलग अलग विधानसभाओं से शिफ्ट करके आपने एक जगह इकट्ठा करने का काम किया है, उनको वापस पुनः उन्हीं विधानसभाओं में शिफ्ट करने का काम करें, वरना दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा और राशन कार्ड धारकों के अंदर इससे बहुत निराशा है और वो लोग इससे काफी परेशान हैं। उनको जो अपने घर से निकलने के लिए सुबह निकलना पड़ता है, आज वो वहां उस नए राशन दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि ये सालों साल पुराने राशन दफ्तर हैं। हर एक आदमी को पता है कि राशन कार्ड का दफ्तर कहां पर है। आपने एक तुगलकी फरमान से इसको बदल दिया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार इससे क्या साबित करना चाहती है? गरीब आदमी को परेशान करके भाजपा की 4 इंजन की सरकार को, रेखा गुप्ता जी को आखिर क्या हासिल होने वाला है? वो क्या हासिल करना चाहती हैं इन चीजों को एक जगह एकत्र करके, जबकि जनता की सुविधाओं के लिए जनता के घर पर सुविधा पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। चाहे वो स्कूल की सुविधा हो, चाहे वो अस्पताल की सुविधा हो, चाहे वो राशन दफ्तर की सुविधा हो, चाहे वो अन्य कागजात की सुविधा हो, ये जिम्मेदारी एक सरकार की बनती है और वो काम अरविंद केजरीवाल जी सरकार ने दिल्ली में करने का काम किया। और भाजपा की सरकार आज जिस तरह से ये तुगलकी फरमान निकाल रहे हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। वो तुरंत प्रभाव में इसको वापस लें। दिल्ली में 61 राशन दफ्तरों को बंद करके, उन पे ताला लगा के, क्या भारतीय जनता पार्टी राशन माफियाओं को फायदा पहुंचाना चाहती है? क्योंकि राशन दफ्तर, अगर आपने 61 राशन दफ्तर बंद किया, विशेष भाई ने बताया, तो यानी कि इसका मतलब यह कि आप राशन माफियाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो राशन माफियाओं के समर्थन में आज भाजपा की 4 इंजन की सरकार खड़ी है, जिन्होंने 61 जो FSO ऑफिस है राशन दफ्तर में ताला लगा दिया है। जवाब दे बीजेपी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वरना एक बड़े आंदोलन तैयारी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।